क्या मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की है। कहाँ से? मेरी प्रायोरिटी पे घरोंडा है। एडवोकेट वेदपाल को घरोंडा से टिकट मिलने वाला है। दबा के टिक टिक है जी, तो इसलिए तो घरोंडा नहीं, मैं विशेष की बात नहीं करता। नहीं, विशेष आपको अपनी टिकट पे संशय तो नहीं? नहीं, मुझे घरोंडा में विकास के इतने बड़े बड़े दावे के बावजूद ऐसी चर्चा क्यों चली? जो मौजूदा विधायक है वो भी रोड समाज से है नहीं, और आप भी रोड समाज से है, तो मैं इज्जत का हमेशा पहरा देता हूँ और उसके लिए मैं अपने आप को दाव पर भी लगा देता हूँ। व्हाट्सएप ज़्यादा खेलते हैं? नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं खेलता। आप एडवोकेट वेदपाल को घरोंडा से टिकट मिलने वाला है। संभावना जताई जा रही है विधायक का टिकट कटने वाला है। इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो हमें सुनने में आ रही है। ऐसे में क्या कुछ माहौल बना हुआ है विधानसभा इलेक्शनों को लेकर, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, घरोंडा के विकास पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं हम उनसे पहले बातचीत करेंगे जिनका नाम उछल उछल कर आगे आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट वेदपाल जी। वेदपाल जी, लगातार चर्चाएं सभी अलर्ट के सभी साथियों को, मित्रों को राम राम, जयराम जी। बिल्कुल चर्चाएं बनी हुई है। एडवोकेट वेदपाल का नाम सबसे टॉप में चल रहा है। विधानसभा घरोंडा से टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक है वेदपाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह की जो चर्चाएं चली हुई है उन पर विराम है या कुछ है ऐसा? देखिए, मुझे लगता है चर्चाएं राजनीति में चलनी चाहिए जी। चर्चाएं पॉजिटिव चलें तो अच्छा है, नेगेटिव चले तो गलत है जी। क्योंकि पूरी राजनीति किसी की भी हो वो इस प्रकार पे निर्भर करती है कि उसकी छवि क्या है जी। मैं अगर कहूँ तो राजनीति और या समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी पूरा जीवन एक छवि युद्ध है जी। अगर आपकी छवि अच्छी है और पॉजिटिव है तो चर्चा चलनी चाहिए, अगर नेगेटिव है तो नहीं चलनी चाहिए। और जहाँ तक टिकट की बात है तो मुझे लगता है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। और नाम तो लोकसभा में भी खूब चला था, उससे पिछली में भी चला था, उससे पिछली में भी चला था जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरे नेचर और स्वभाव से अगर मुझे कोई पसंद करता है तो मैं इस नेचर को और स्वभाव को और अच्छा करने की कोशिश करता जी। वेदपाल जी, अगर बात की जाए जातिगत पे, वैसे हम भी नहीं जाना चाहते, लेकिन स्वाभाविक सी बात होती है जो मौजूदा विधायक है वो भी रोड समाज से है और आप भी रोड समाज से है, तो कहीं ना कहीं क्या है रोड समाज के बीच में क्या कुछ? देखिए, मुझे जो लगता है राजनीति तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। एक करियाने की दुकान भी अगर आप बात करो तो वो भी एक बिरादरी से नहीं चलती, वो भी 36 बिरादरी से चलती है। देखो, शादी ब्याह के लिए उसके लिए ज़रूरी है, बिरादरी का एक हमारा सिस्टम है, वो रहना भी चाहिए जी। लेकिन राजनीति की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक करियाने की दुकान भी नहीं चलती, राजनीति 36 बिरादरी से चलती है। इसलिए मैं बिरादरी की चर्चा उसमें हूँ, पैदा हुआ हूँ, उसकी चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि ये राजनीति की बात है। जब उनकी बारी की बात आएगी, उनको कुछ दिलवाने की बात आएगी तो उसमें भी मदद करूँगा जी। लेकिन राजनीति 36 बिरादरी से चलती है और 36 बिरादरी में जब आदमी काम करता है तो समाज एक आईना है और जो आईना वो आपको बताता है कि कौन व्यक्ति किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, सबको साथ लेके चलता है। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं विधानसभा क्षेत्र घरोंडा में विकास के इतने बड़े बड़े दावे के बावजूद ऐसी चर्चा क्यों चली? क्या कारण? देखिए, विकास तो जहाँ तक मैं मानता हूँ विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता, लेकिन कोई किसी का नाम चले कहीं से भी चल सकता है और नाम चलने में कोई बुराई भी नहीं है। हर जगह से तीन तो वजह क्या मानते हैं आप? 3-3, 4-4, 5-5 नाम चलते हैं जी, वो चलने भी चाहिए। और जितने ज़्यादा नाम चलते हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में भी प्रजातंत्र है जी। और प्रजातंत्र में नाम चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी चलते हैं और बाहर भी चलते हैं। नाम चलना चलाना ये लोगों के ऊपर निर्भर है, लेकिन मुझे लगता है अब की बार सर्वे को बहुत महत्व दिया जाएगा और जो सर्वे में बेहतरीन होगा उसको टिकट दिया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर सरकार बन सके। यही मुख्यमंत्री जी भी कई बार जरूर रहा है। तो पिछली बार आप पुंडरी चले गए थे, अब की बार कुछ ऐसा हुआ तो? देखिए, पिछली बार तो मुझे भेजा गया था हाँ, देखिए मैं वहाँ के लिए तैयार नहीं था जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ मुश्किल से 15 या 16 दिन का प्रचार कर पाया, 15 दिन का जी। और 15 दिन में मुझे 22,000 वोट दी, तो मैं उनका आभारी भी हूँ जी। और मैं इस बात का भी आभारी हूँ कि लगभग 200, 250, 300 गाड़ियाँ डेली मेरे प्रचार में जाती थी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1,000 से कम लोग मेरे डोर टू डोर प्रचार में रहे हों। एडवोकेट तो जो जनता का जो प्रचार था ना, और सच एक और बताता हूँ मैं आपको, कई विधानसभा तो ऐसी थी कि उनको चिंता हो गई थी, सारे लोग वहाँ पुंडरी चले गए। तो एक बात और आ रही है, आप बड़े पद पे हैं, अच्छा आपकी पोजीशन दी हुई है, संगठन में भी अच्छा रहा है,
लेकिन हल्के में एक चर्चा ये है कि आप व्हाट्सएप ज़्यादा खेलते हैं। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं खेलता। आप कई बार मेरे पास आ चुके हैं पहले भी। आप यहाँ कभी भी आकर के देखिए, क्योंकि मैं तो घरोंडा में रहता हूँ। ये बात तो वो करते हैं जो घरोंडा से बाहर रहते हैं। मेरा तो जन्म घरोंडा में हुआ है, मेरा गांव घरोंडा में आता है, और मेरे बाद 30 गांव हैं। और यहाँ जो फूसगढ़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें लगभग 17 से 18 हज़ार वोट हैं। तो मैं तो बीच में रहता हूँ जी, 10.5 लोगों के बीच में रहता हूँ। और कभी भी आकर के देख लीजिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास 20, 30, 50 लोग से कम कभी बैठे हों। विधायक जी लगातार घरोंडा में, देखिए मैं लगातार व्यक्तिगत नहीं बात कर रहा, मैं एक राजनीति की बात कर रहा हूँ। ये लगातार चल रहा है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह से विधायक जी लगातार डेली टू डेली उनके पास प्रोग्राम है, ऐसे एडवोकेट वेदपाल के प्रोग्राम क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए मुझे जो लगता है कि आपको अपनी टिकट पे संशय तो नहीं? मुझे संशय जहाँ तक टिकट की बात है वो पार्टी ने देना है जी। इसलिए मैं ये कह दूँ कि मेरी टिकट नहीं। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की है। कहाँ से? ये भी ठीक है कि मेरी प्रायोरिटी पे घरोंडा है, प्राथमिकता पे, क्योंकि 2009 में मेरा सिंगल नाम था और किसी व्यक्ति को लेकर के चुनाव लड़ा दिया था। 3 दिन पहले सुनिए पूरी बात, 3 दिन पहले उसको लड़ा दिया था। और 2014 में 1 महीने पहले एक साथी आया और चुनाव जीत गया, अच्छी बात है। तब भी मेरा सिंगल ही था जी। तो इसलिए क्योंकि मैं घरोंडा में रहता हूँ, यहाँ पड़ा बड़ा हुआ हूँ, मेरी प्राथमिकता घरोंडा ही है। बाकी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना जी। जिसको टिकट देगी तो मैं उसकी मदद करूँगा, उससे पीछे नहीं हटूँगा। प्राथमिकता घरोंडा। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह की भी बयानबाजी आई है कि जो एमएलए है या सांसद है जो उनकी टिकटें कट सकती है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा होता है। अब की बार देखिए, अब लोकसभा में हरियाणा में कितनी टिकटें कटी, दबा के टिकटें कटी जी। तो इसलिए तो घरोंडा नहीं, मैं विशेष की बात नहीं करता। नहीं, विशेष मैं भी नहीं कर रहा, मैं घरोंडा विधानसभा, क्योंकि मेरे पास कोई सर्वे नहीं है जी। मेरे पास ऐसी चर्चाएं हैं, चर्चाओं पे बात कर सकते हैं। मेरे पास कोई सर्वे नहीं है, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ। और अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड या चुनाव समिति का मेंबर भी होता तो भी मैं अपनी बात नहीं करता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। तो ये तो फैसला उन्होंने करना है जी। अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मेरी प्राथमिकता है, इसमें कोई दो नहीं। चलिए, एक बार के लिए हम मान लेते हैं घरोंडा विधानसभा से आप विधायक बन जाते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपकी नज़रों में होना चाहिए और वो आज तक नहीं हुआ? हर आदमी का अलग काम करने का तरीका जी, हर आदमी अलग ढंग से सोचता है। इस दुनिया में इतने लोग हैं, हिंदुस्तान में 140 करोड़ है, उन सब का सोचने का तरीका अलग है। जो आदमी प्रतिनिधित्व करता है जी, वो अपने विवेक से बेहतर तरीके से काम करता है जी। लेकिन उसका IQ सबका अलग अलग है, कौन किस चीज़ को प्रायोरिटी देता है। तो जब मौका मिलेगा तो प्रायोरिटी भी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। नहीं, एक चर्चाओं चलिए, अगर चर्चाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से हमारे पास भी इनपुट्स आते रहते हैं कि भाई वेदपाल आगे निकल गए, 80% कहीं ना कहीं जहाँ स्थानीय विधायक है उसकी टिकट कर सकती है, कुछ ऐसा नहीं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ना ही जानकारी तो आप सभी को होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। ना, मैं जानकारी लेता भी नहीं और मेरा स्वभाव भी नहीं है जी। साथी हमारे, इसलिए मैं कोई जानकारी ना लेता ना करता। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा फिर उसके बाद दबा के काम करेंगे चुनाव। तो फिर वेट करें 5 से 12 सितंबर के बीच का? नहीं, मुझे लगता है कि 30 से पहले ही हो जाएंगे, कुछ टिकटें हो जाना चाहिए 30 से पहले, क्योंकि अभी राज्यसभा का चुनाव था, उसमें निर्विरोध चुनी गई है किरण चौधरी। मुझे लगता है कि कुछ टिकटें हमारी 20, 25, 30 टिकटें भी हो सकती हैं, वो 30 से पहले आएगी, मुझे ऐसा लगता है। एडवोकेट वेदपाल कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? मैं स्टैंड कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर। 8 साल प्रदेश महामंत्री रहा हूँ। और एक खास बात कि मेरे पास जो भी कोई आया मैंने उसको निराश करके नहीं भेजा जी। डंके की चोट पर मैं काम करता हूँ, और डंके की चोट पे काम करने का मजा है, और वही है कि आप कहीं भी जाकर के पूछ लो, आपको सकारात्मक रवैया मेरे प्रति मिलेगा। और इस छवि को मैं लगातार बना के रखना चाहता हूँ। समाज एक आईना है, जैसे आप करोगे समाज में दिखोगे, और छवि युद्ध है पूरा एक जीवन। इसलिए हमेशा अच्छी छवि के लिए अच्छे काम करने चाहिए, और कार्यकर्ता और साथियों की इज्जत का पहरा देना चाहिए जी। मैं इज्जत का हमेशा पहरा देता हूँ, और उसके लिए मैं अपने आप को दाव पर भी लगा देता हूँ। आपने कहा है कि आप किसी को नाराज नहीं करते, क्या पार्टी आपको भी नाराज नहीं करेगी? मुझे लगता है शायद नाराज मुझे ना करे आपकी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक उम्मीद और एक आस लगाई जा रही है कि एडवोकेट वेदपाल का अब की बार विधानसभा क्षेत्र घरोंडा
क्या कुछ रहने वाला है, टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, किसकी टिकट कटेगी हरियाणा से, घरोंडा से, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये चर्चाएं थी, चर्चाओं के ऊपर ये सवाल हमने किए हैं, लेकिन इस तरह की कोई ऑथेंटिक अभी तक बयान नहीं आया है कि किसकी टिकट कटेगी, किसकी नहीं कटेगी। ऐसे में क्या कुछ होता है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जो भी दर्शक खबर देखें साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।